मंगलायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण नमः। नमो ब्राह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्ते गिरिराजाय पवनमामिने शेषक्लेशनाशाय ब्रह्मानंदनाय कृष्णाय नमः। हरे राम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। तो स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी को मेरा प्रणाम, सदैव प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी, नीलांचल माता जी। तो हम लोग चालू कर रहे हैं अध्याय 6। इसका शीर्षक है ध्यान योग और प्रभुपाद जी की भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। तो हम पिछली क्लासेस में चर्चा करते आ रहे थे किस प्रकार जो है भगवान अर्जुन को अष्टांग योग के विषय में अलग अलग पहलुओं से बताते हैं। योग वृक्ष कौन है, योगारूढ़ा कौन है, योगासन करने के लिए क्या क्या टर्म्स है, कंडीशन है, किस तरह से बैठना है, कैसे अन्न लगाना है, खाना पीना कैसा होना चाहिए। ये बताने के बाद फिर तुमने ये भी बताया कि जो सिद्ध योगी है, जो सिद्ध हुए ना, सिद्ध के नजदीक के पहुंचने वाले हैं, जो योगारूढ़ है उनके क्या लक्षण है, और जो योगारूढ़ उनके भी क्या लक्षण है। ये सारी चर्चाओं की चर्चा चली, चर्चा चलते चलते अब सारी चर्चा रुकी तो अर्जुन ने बोला कि भगवान आप तो बोल तो सही रहे, वही तो बड़ा अच्छा बताया आपने, इसमें तो कुछ संदेह नहीं है, लेकिन मुद्दा क्या आ रहा है यहाँ पर। एक तो उठाया मन का मुद्दा। मन तो मेरा इतना चंचल है कि मैं एक बार वायु को रोक दूं, लेकिन मैं मन को नहीं रोक सकता हूँ। तो मैं चर्चा करी थी वहां पर किस प्रकार जो है अर्जुन ने भगवान ने जो अर्जुन ने मन की तुलना मन का उदाहरण क्यों दिया। वो किसी जल का, पृथ्वी का, अग्नि का, किसी पांच महाभूत में से जो पांच तत्व होते हैं उनमें से किसी एक का उदाहरण देते उन्होंने बादल का ही को उदाहरण दिया। तो वो चर्चा हम लोग कर चुके हैं और भगवान ने बोला भी कि हाँ अर्जुन, बात तो आपकी सही है कि भाई योग करोगे अष्टांग योग तो मन का नियंत्रित होना, इंद्रियों का संयमित होना अति आवश्यक है। यदि वो संयमित नहीं है, वो आवश्यक नहीं, तो अष्टांग योग फिर कर नहीं पाओगे। ये सारी चर्चा हुई और फिर अर्जुन ने इसके बाद एक और बात उठाई, भगवान चलिए ठीक है, मन भी चलो संयमित कर लिया और मैं अष्टांग योग कर भी रहा हूँ, लेकिन उस स्थिति में क्या होता है योगी का, जो इस योग के पथ पर चलता है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति उसके जीवन में आए, कुछ भी कारणवश उस योग पथ को छोड़ देता है, उसकी गति क्या होगी फिर। देखिए उसने योग किया, संसार के सारे सुख को छोड़ दिया, संसार से कट गया, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया, बैंक बैलेंस भी त्याग दिया, कुछ बचा नहीं उसके पास, वो छोड़ा उसने। और प्लस आपकी तरफ वो बढ़ा और कुछ प्रयास करने के बाद उसने वो भी छोड़ दिया। तो अब उसका क्या हुआ। तो अर्जुन का प्रश्न बड़ा ही गहरा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। हालांकि अर्जुन को तो ऐसी स्थिति नहीं आनी है, लेकिन अर्जुन हम लोगों के लिए इस तरह के प्रश्न पूछते हैं ताकि हम जैसे बद्ध जीव इस योग पथ की महिमा को समझें। तो जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा तो भगवान ने उत्तर दिया, जिस उत्तर की चर्चा हमने कल करी थी। ठीक है कि नहीं है। तो कौन हाथ उठा के बोलना चाहेगा एक दो पॉइंट, फिर उसके बाद हम आज के श्लोक से चर्चा करेंगे कि जब अर्जुन ने बोला कि भगवान क्या होगा उस योगी का जो सब कुछ छोड़ के आ गया आपका योग करने, और कुछ समय किया और फिर योग उसने छोड़ दिया, तो उसके क्या डेस्टिनी होगी, वो किधर जाएगा। आपकी प्राप्ति तो हुई नहीं, कहते ना, ना माया मिले ना राम, दोनों नहीं मिले, तो कहाँ पर जाएगा, किधर होगा।
यस डॉक्टर नीता बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कल जो चर्चा हुई थी उसमें जैसे भगवान से जब अर्जुन पूछते हैं कि ऐसा योगी जिसका अगर कुछ समय के बाद योग करते करते पतन हो जाए, तो भगवान ने उनसे कहा कि जो है, जो निष्काम योगी है, जो ज्ञान योगी है, जो अष्टांग योगी है और जो भक्त योगी है, तो उसका पहली बात तो कभी पतन हो नहीं सकता। अगर पतन मतलब अगर पतन होता भी है तो वो जहां से मतलब उसका उसकी भक्ति वहीं पे मतलब फिक्स रहेगी, और अगले जन्म में फिर वो उसकी भक्ति वहीं से शुरू होगी। और दूसरी आपने चर्चा की थी कि हम लोग जो है वो बस सेल्फ ठीक है। सेंटर्ड हो गए हैं, सिर्फ अपने भले के बारे में सोचते हैं। और हम ये नहीं सोचते कि दूसरे का अगर हम भला करेंगे तो हमारा भला भी होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि जिसका भला हमने किया है वही आके हमारा भला करे। भगवान किसी और को हमारी भलाई के लिए भेजेंगे। और इस वजह से अगर हमारा कोई बुरा भी कर रहा है तो भी हमें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ठीक है कहीं ना ठीक है कहीं ठीक वो है मैं हमारा प्रारब्ध बस होता है। बस ठीक है जी, हरे पर्याप्त है। कृष्ण। हाँ, हरे यस अमित कृष्ण। अमित प्रभु आपने हाथ उठाया था ना। हाँ, यस प्रभु जी। हम्म, प्रभु जी, इस श्लोक में आपने ये बताया था, भगवान ये कह रहे हैं कि कोई भक्त किसी का कल्याण करता है तो उसका कभी दुर्गति नहीं होगी। जो जिसने जहां से जो भक्ति छोड़ी होगी वहीं से उसकी स्टार्ट होगी भक्ति। और और ये भी एक अच्छा पॉइंट बताया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था कि हम किसी की तरह अच्छा करें तो हम तुरंत भूल जाना चाहिए, और कोई हमारी मदद करता है तो हमें नहीं भूलना चाहिए उसकी किस प्रकार हम सेवा कर सकते हैं। और हम्म, बुरा हम कर दें तो हमें तुरंत, हम किसी का बुरा कर दें तो हमें नहीं भूलना चाहिए, और कोई हम्म, हमारा बुरा करे तो तुरंत हमें भूल जाना चाहिए। तो ये हम्म, पॉइंट मैंने अपने आचरण में उतारने का प्रयास किया, और मैंने इसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी करा है। तो हम्म। अब मैं थोड़ा विचलित था, एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किया, तो अब मेरा मन बहुत शांत हो गया इसको यूज करने के बाद। चलो ठीक है। ये मैंने कल ही अप्लाई करा है प्रभु जी। ओके धन्यवाद हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, यस हरे कृष्ण। हनुमान हनुमान प्रेक्षक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, कर चर्चा हुई थी कि भी जो हम शास्त्र पढ़ते हैं जो भी उसमें कुछ जो भी सीखा है तो उसमें उसको जीवन में उतारना भी जरूरी है अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो। और हमें भगवान जो है अपने भक्तों की जो भी सेवा भक्तों ने की वो कभी भूलते नहीं है, वो सेवा अमर हो जाती है। और ये भी कहा था आपने कि कंठी माला जो है रोज 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 भगवान को रिपोर्ट करती है कि किसने क्या क्या भक्ति की, क्या किया। क्या क्या और गुल खिलाए क्या गुल खिलाए। जी जी। और भक्ति के में जो भी जितनी भी प्रगति है वो अमर हो जाती है, मतलब उससे वो तो तुम्हारे उसमें प्लस पॉइंट हो ही गया। अगर पतन हुआ तो आगे फिर भगवान ऐसी फैसिलिटीज दे देते हैं कि ताकि तुम्हारी भक्ति और आगे बढ़े है। तो भक्ति करने में कोई नुकसान नहीं है, ये चर्चा हुई। तो देखिए भक्ति करने में तो कोई नुकसान नहीं है, बात तो सही है, लेकिन साथ में ये भी समझिए कि जो दूसरे योग हैं, आश्रम योगी भी छोड़ देगा तो उसका भी कोई नुकसान नहीं है, ज्ञान योगी भी छोड़ेगा तो उसका भी कोई नुकसान नहीं है ना। तीनों चीजें बराबर एक साथ है, तीनों पे लागू है प्रिंसिपल। ऐसा नहीं कि गैर भक्ति कर रहा है उसको फैसिलिटी है कि भैया उसका पतन नहीं होगा, वो जहां से अगले जन्म में चालू करेगा भक्ति तो वहां से होगा, लेकिन अष्टांग योगी को शुरू से करना पड़ेगा नहीं। उसका भी जितना कर लिया उतना कर लिया, अगले जन्म होगा तो वहीं से चलेगा जहां से उसने छोड़ी है। अब उसने योगा वृक्ष पूरा कर लिया है तो अगले लाइफ में उसको सीधा योगा रोगा में एंट्री मिलेगी, तो कितना वो कर चुका है। ऐसे ज्ञान योगी का है। तो ये योग प्रिंसिपल है, ये तीनों पे लागू होगा, इसको समझना बहुत जरूरी है। कभी भक्त लोग इसको समझने बड़ी गलती करते हैं, वो क्या सोचते हैं कल भक्ति के लिए, ऐसा नहीं। देखिए तीनों जो पलास्ते हैं, ये तीनों परम सत्य की ओर ले जाने वाले हैं। वो तीनों को भगवान ने अप्रिशिएट किया है, 7वें अध्याय में ये बात तीनों अप्रिशिएट किया उन्होंने। हाँ ये है कि हमारा भक्ति का ये स्पेशल है, इस सेंस में है कि हमारा जो योग है वो अपने प्रयास पे कम, भगवान की कृपा पे ज्यादा निर्भर है। और उन लोगों के केस में क्या है कि उनका पूरा इंडेवर, उनकी सफलता उनके प्रयास पे ही निर्भर है। उनके इसमें मर्सी एलिमेंट नहीं है, कृपा एलिमेंट नहीं है, इतना है उतना नहीं है जितना हमारा। तो भरी भरपूर मात्रा में है। हमारा तो 1% हमारा इंडेवर है, 99% कृपा है। दूसरा हमारा बड़ा जो रास्ता है बड़ा रसीला है, जूझ भरा। अगर हम में सेवा की भावना विकास कर लें तो फिर जीवन में सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद। फिर कोई तकलीफ नहीं, प्रॉब्लम है सेवा की भावना का विकास नहीं हो पाता है।
तो ये चीज़, तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तीनों के लिए समान फैसिलिटी है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भक्ति योगी को फैसिलिटी है कि वो जहाँ से छोड़ेगा वहीं से चालू कर पाएगा, नहीं, तीनों योगी। इवन भौतिक जगत में ऐसा होता है। तो माता जी पूछ रही थी ना, कोई पेंटर बन के आता है, अपने आप पेंटर करने लग जाता है, या कोई चित्रकार होता है, हाँ चित्रकारी, अपना आप छोटा सा बच्चा चित्रकारी की तरफ खुद ही अट्रैक्टेड हो जाता है, बहुत अच्छी पेंटिंग करता है। कोई मूर्तिकार होता है, वो खुद ही अट्रैक्ट हो जाता है, क्यों? पिछले जन्म के संस्कार के कारण। तो भौतिक रास्ते में जब ऐसा होता है तो आध्यात्मिक जगत में तो क्या कहना फिर। और आध्यात्मिक जगत में फिर भक्ति पथ में, तो भक्ति का तो पथ ही पूरा कृपा का पथ है। यहाँ पे केवल 1% हमारा इंडेवर है, बाकी 98% कृपा है। और वो कृपा 90% कृपा केवल हमारे 1% इंडेवर की सिंसियरिटी पर डिपेंड करती है। इंडेवर तो भक्ति में बहुत लोग करते हैं, पर को वाकई में हानेस्ट है क्या वो, भगवान ये चेक करते हैं इंटेंशन क्या है इनका। देखिए हम लोग क्या सोचते हैं, खूब सेवाएं करेंगे। भगवान खूब सेवा नहीं देखते, भगवान नहीं देखते खूब सेवा में, इसका छोटी सी चीज देखते हैं बस कि इसका इंटेंशन क्या है, किस भाव से ये ज्ञान ग्रहण कर रहा है, किस भाव से ये जो है पर्टिकुलर सेवा कर रहा है, वो खेल है सारा। इसलिए तो प्रभुपाद जी ने अपनी संस्था का नाम क्या रखा है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत रखा है। भावना नाम डाला गया है, भावना। भावना मीन भाव, भाव मीन्स इंटेंशन, इरादा क्या है। तो नहीं तो प्रभुपाद जी भी लिखे थे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत क्रियात्मक संघ, क्रिया करवाते, क्रिया चलती रहती। तो भक्ति में क्रिया तो जरूरी है, ऐसा नहीं है क्रिया आवश्यक नहीं। तो कोई बोलेगा अभी मतलब बोलता भाई फिर क्रिया को करें जब भाव की बात हो, तो नहीं, क्रिया करनी है आपके आंतरिक भाव को प्रकट करने के लिए, ये बात। तो भक्ति में विशेष पे सारा खेल भाव का होता है कि हम कौन सा भाव से क्या कर रहे हैं, एकादशी रख रहे हैं किस भाव से रख रहे हैं, उस हिसाब से फल मिलेगा। 16 माला का जाप कर रहे हैं, क्या भाव है हमारा, शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं किस भाव से कर रहे हैं। कोई भी क्रिया हो रही है, कुछ भी का एक, जितने भी क्रियाएं हैं, जितनी सारी, फंड लाना, फंड रेजिंग करना, कंट्रीब्यूशन देना लेना, फूल माला बनाना, एक भोग बनाना, कुछ भी सेवा है, बीज डिपार्टमेंट की सेवा है, लाइफ मेंबरशिप डिपार्टमेंट है, जो भी है, भक्ति है, प्रगति है। अगर आप वो पढ़ोगे ना, प्रभुपाद जी ने पुस्तक लिखी है, मैं अनुवाद किया है उसका, क्या नाम है उसका, उपदेशामृत। उपदेशामृत का आप वो पढ़ोगे, आमुख, आमुख मतलब, आमुख उस विभाग को बोला जाता है कि जिसमें लेखक ये बात बताता है कि मैंने पुस्तक क्यों लिखी है, उसको बोलते हैं आमुख। मैंने अपना कोर्स किया था, क्या है भौतिकता, उसने बताया था मैंने। तो उसके आमुख में प्रभुपाद जी लिखते हैं, एडवांसमेंट इन द कृष्ण कॉन्शसनेस डिपेंड अपॉन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। मतलब कृष्ण भक्ति में साधक की जो प्रगति है वो इस बात पर निर्भर करती है कि वो, उसका मनोवृत्ति क्या है, उसका मनोभाव क्या है। खेल सारा यहाँ पर होता है, वो रिजल्ट इस हिसाब से मिलेगा। आप ये नहीं बोल रहे मैंने इतनी मेहनत करी, इतनी बार मंदिर गया, इतनी झाड़ू लगाई, इतनी कुकिंग करी, इतने भक्तों को प्रसाद बांटा, हाँ मन भाव क्या था। तो ऐसा नहीं क्योंकि कृष्ण के लिए क्रिया करी कुछ फल तो तब भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, व्यर्थ तो तब भी नहीं जाएगा क्योंकि भगवान से रिलेटेड है। जिस फल की हम बात कर रहे हैं, कृष्ण प्रेम, उसमें खेल भाव का होता है। या भक्ति प्रगति की बात करें तो प्रगति भी हमारी भाव के हिसाब से होती है कि हमारा भाव मतलब इंटेंशन से, इरादा क्या था आपका, उस पर सारी बात होती है। खैर, हम आगे चले तो देखिए अभी मैं आपको दो श्लोक हैं, 41 और 42। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि भगवान जिसने योग छोड़ा और योग छोड़ने के बाद योग कर रहा है वो, और उसके बाद उसने अपना पथ अगर छोड़ दिया तो उसकी क्या गति होगी। तो भगवान ने इसकी दो गति बताई, एक 41 में बताई है, एक 42 में बताई है। तो इसको पहले आप समझो इस कॉन्सेप्ट को कि ये जो श्लोक क्रमांक 41 है वो उनकी बात कर रहा है जिन्होंने योग तो किया लेकिन बहुत ज्यादा नहीं किया है, थोड़ा बहुत किया है और फिर छोड़ दिया है, तो उसकी गति अलग होगी। और दूसरा योग किया और अच्छे से किया है, काफी हद तक किया, लंबे समय तक किया है, अच्छे भाव से भी किया है, लेकिन इसके बाद फिर छोड़ दिया है। तो दो कैटेगरी है, एक ने कम समय तक अभ्यास किया है और एक ने ज्यादा समय तक अभ्यास किया है। तो दोनों की गति एक समान नहीं होगी, दोनों की गति अलग अलग है। जिसने कम प्रयास से उसकी गति अलग होगी, जिसने ज्यादा प्रयास से उसकी गति अलग होगी। तो श्लोक क्रमांक जो 41 है ये कम प्रयास वाले का है, जिसने थोड़ा बहुत किया, मान लो भक्ति योग से अगर देखें, थोड़ा बहुत भक्ति वगैरह करी उसने, फिर इसके बाद कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी, जो कुछ भी बना, उसका मूड खराब हुआ, शरीर बहुत ज्यादा खराब हो गया, बीमारी आ गई,
कोई कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई उसकी लाइफ में, तो उसका विश्वास डगमगा गया है, कुछ भी कारण रहा और उसने जो है भक्ति छोड़ दी है, या अष्टांग योग छोड़ दिया है, या जो भी योग है साधक का, वो योग उसने छोड़ दिया है, उसकी बात हो रही है यहाँ। ठीक है। राधाष्टमी जी आप पढ़ोगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत हाँ प्रणाम, जी पढ़ोगे प्रभु। आप? ठीक है। प्राप्य पुण्याकृतं लोकान् अनुषित्वा शाश्वत समाः शुचिराम श्रीमतां गेहे योगो भ्रष्टाभिजायते। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। हाँ, तो देखिए असफल योगी कौन सा? जिसने कम किया है योग, बहुत ज्यादा योग नहीं किया है, कम किया है। ठीक है। तो वो कहाँ जाएगा? दो जगह बताई गई है। एक है शुचि नाम, श्लोक में देखिए आप, दूसरी लाइन में मैंने लाल अक्षरों से हाईलाइट किया है, और दूसरा श्रीमता। ठीक है ना। रुचि नाम का मतलब है, रुचि नाम का मतलब है कि वो एक सदाचारी परिवार में जन्म लेगा। ऐसे लोगों के परिवार में जन्म लेगा, यहाँ पे अच्छे संस्कार मिलते हैं, बच्चों को अच्छी चीजें सिखाई जाती हैं, चोरी मत करो, झूठ बोलना पाप है, किसी का धन मत खाओ, किसी को तकलीफ मत दो, ऐसी शिक्षा दी, नैतिक शिक्षा जो दी जाती है वो हो गया। दूसरा होगा ब्राह्मण परिवार होता है। ब्राह्मण परिवार में शुरू से ही पूजा पाठ से चलता है वहां पर, या कर्मकांडी ब्राह्मण भी हो सकता है वो, या कर्मकांडी परिवार में वो जन्म लेगा, जहाँ की उसको शुरू से शिक्षा मिलेगी, चलो भाई शास्त्रों का जीवन अपनाना है, हमको जीवन शास्त्रों के अनुसार चलना है। हो सकता है निर्तप्ति कर भी ले, लेकिन निर्तप्ति भी करेंगे तो शास्त्र के अनुसार करेंगे। तो ऐसी जब वो घर में जन्म लेगा तो उसको क्या है कि ये सारी फैसिलिटी पहले ही मिल जाएंगी, अच्छे संस्कार मिल जाएंगे उसको। सदाचारी लोगों के घर में जन्म लेने वाला है, ब्राह्मण परिवार में जन्म ले लेगा। ब्राह्मणों में जनरली ऐसा उम्मीद करती है कि ब्राह्मण परिवार सदाचारी परिवार होते हैं। तो ब्राह्मण परिवार में जन्म मिलेगा एक, यदि वहां नहीं मिला तो दूसरा कहाँ जाएगा? श्रीमता। श्रीमताओं का मतलब है बहुत धन संपन्न घर में, ऊंचे परिवार में, अमीर घर में जन्म लेगा। तो कोई बता सकता है? कुंती महारानी तो ये बोलती हैं कि क्या है वो, जन ऐश्वर्य सुता भी एतद माधा मधापुमान। चार चीजें बोलती है कि भगवान जिनके पास चार चीजें होती हैं उनका तो वो लोग आपकी कृपा को प्राप्त नहीं कर पाते। तो उनमें से को बोलती है भौतिक ऐश्वर्य, जन्म ऐश्वर्य। तो यहाँ तो भगवान उल्टा ऐश्वर्य वाले घर में जन्म दे रहे हैं, ऐसा कैसे? यहाँ धनवान वाले परिवार में जन्म लेगा। इसका उत्तर कोई देना चाहे? या सन्मत प्रेक्षक प्रभु? जी प्रभु जी, प्रैक्टिकल तो मैंने एक चीज तो नोट किया ही है जी। कि जैसे अगर उसने धनवान परिवार में जन्म लिया है तो उसको जब वो बड़ा होता है तो उसको ये धन की मतलब उसके परिवार को जैसे चिंता होती है ना, मेरे माता पिता जी का मैं ही जो है आगे जाके मुझे सब खर्चा उठाना है, या वो एक जिम्मेदारी उसके सर पे खत्म हो जाती, वो कोई टेंशन नहीं रहता है, और पूरा टाइम वो या तो संन्यास या तो पूरा टाइम अपने भक्ति में दे सकता है। ये एक कारण ये हो सकता है। और दूसरा, बचपन में जो जैसे भौतिक इच्छाएं अधूरी होती है, तो बचपन में उसने भौतिक इच्छाएं पूरे लाड से और पूरी इच्छाएं पूरी हो गई तो तृप्त हो जाता है, फिर आगे जाके उसको कोई आर्थिक प्रॉब्लम नहीं है, तो वो सेफ्टी भी उसकी बन जाती है, और फिर पूरा ध्यान जो 8 घंटे 10 घंटे आज जो है मध्यम परिवार के अपने पेट पालने का लिए भी जरूरी है, तो वो नौकरी करना उनके लिए जरूरी है, तो वो उसका टाइम बच जाता है और वो अपनी भक्ति में दे सकता है। ये मुझे अभी तक प्रैक्टिकली नोट किया है आपने ऐसा कोई व्यक्ति देखा क्या? मेरा खुद का बेटा है प्रभु जी। अच्छा, अरे वाह। वो वो प्रभु जी आईटी में बेंगलोर में सेल कंपनी में लगा था, 1.5 साल किया और वो जाना नहीं चाहता था, फिर भी हमने लगा दिया उसको। और उसके बाद उसने हमें बताए बिना उसकी जॉब छोड़ दी, और उसके 7-8 महीने के बाद मुझे पता चला कि उसने जॉब छोड़ दी है, तो ओके, उसको ठीक है। जी प्रभु जी। तो हाँ, ये आपका उत्तर है तो बराबर बिल्कुल वैलिड है। अपना यस डॉक्टर नीता।
हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे ज्यादा नहीं पता पर फिर भी बता रही हूँ। वो मतलब रिच फैमिली में भी जन्म लेगा, लेकिन ऐसी फैमिली में भगवान उसको जन्म देते हैं जहाँ पे शुरू से भक्ति हो रही हो। क्योंकि अगर रिच फैमिली में, ऐसी फैमिली में जन्म ले लिया जहाँ पतन के रास्ते अगर उसके पास रहेंगे, बहुत सारे ऐसी फैमिली है, तो फिर उसकी भक्ति अधूरी रह जाएगी। तो भगवान उसको वहां पर भी भक्त फैमिली में ही जन्म देंगे, ऐसा हम्म मतलब। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि इस पहले केस में वो आ, धनवान कुल में जन्म लेगा, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन वो बाधा नहीं बनेगा, क्योंकि जन्म खुद भगवान दे रहे हैं। तो भगवान ऐसे धनी परिवार में जन्म देंगे कि जहाँ पर उसको वो जो भी योग वो कर रहा है, मान लो अष्टांग योग किया था उसने, तो अष्टांग योग के उसे फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल जाएगा। भक्ति योग करना चाहता था, भक्ति योग करेगा, तो उसको भक्ति के लिए एनवायरनमेंट मिल जाएगा। मतलब उसको जो ये बोल रहे हैं ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसको घर परिवार की चलाने की, इसमें कोई जिम्मेदारी का टेंशन नहीं रहेगा। कुछ टाइम बहुत रिच, में एक भक्त को जानता हूँ जिन्होंने बहुत रिच परिवार में जन्म लिया, अकेले लड़का पूरे परिवार का, और उनके पास, उनके पिताजी के पास कम से कम 500 करोड़ की 500 करोड़ 500 एकड़ तो जमीन है, उससे कई ज्यादा एकड़ की प्रॉपर्टी है। उनके बड़े बड़े शोरूम थे, वो सब उसने बंद करवा दी उनके पिताजी ने, क्योंकि जरूरत ही नहीं, इकलौता लड़का है, 500 एकड़ जमीन किसको बोलते हैं। बोला, और भारत के हर बड़े शहर में उनके मकान हैं। गया भी वो मिलने, मेरठ में भी उनकी बहुत बड़ी कोठी, आलीशान कोठी है, मुझे लेके गए थे मिलने, मिली कोठी भी देख के आए थे। तो वो धनी परिवार में जन्म तो लेगा, लेकिन वो धनी परिवार ऐसा धनी परिवार नहीं होगा जहाँ पे शराब पी जाती है, मांस खाया जाता है, डांस पार्टी की जाती है और पैसे का दुरुपयोग, वहां जन्म मिलेगा। ऐसे में धनी परिवार है। आप देखो अग्रवाल परिवार में एक से एक होते हैं भारत में। अग्रवाल लोगों में भगवान के प्रति धन देने में बहुत श्रद्धा होती है, और संस्कारी भी होते हैं वो लोग। उनका बड़ा संस्कारी अभी नई पीढ़ी का तो नहीं कह सकता, लेकिन जो आज से 10 साल पुराने भी लोग हैं तो बड़े संस्कारी लोग होते हैं। ऐसे घर में जन्म मिलता है उसको। तो ऐसे घर में जन्म मिलेगा और फेवरेबल एनवायरनमेंट में जन्म मिलेगा, तो उसको पैसे की तो कोई चिंता ही नहीं, ये टेंशन है नहीं कि उसे कोई जिम्मेदारी उठानी है, धन कहाँ से लाए, मेंटेनेंस कैसे लगे, ये कोई उस पर जिम्मेदारी होती ही नहीं। ये बात है। तो यस, बिल्कुल सही बात है। इसी प्रकार तो दो जगह जन्म लेता है वो, शुचि नाम और श्रीमताम, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। शुचि नाम का मतलब क्या है अमित प्रभु? शुचि नाम का प्रभु मतलब क्या है? प्रभु जी, सुचिनाम का मतलब है कि वो सदाचारी की कुल में जन्म लेकर, जहाँ ब्राह्मण होंगे, जहाँ शुरू से जो ब्राह्मण के जो सिद्धांत होंगे, अच्छी अच्छी, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की सेवा होगी वो चीज, और कर्म कांडी के घर में भी जन्म ले सकता है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। सुचि का मतलब ही है, सुचि नाम का। और श्रीमताम? श्रीमताम का मतलब ये है कि वो धनवान के जन्म अमीर घर में जन्म लेगा, जहां पर उसको रोटी कपड़ा और मकान की कोई टेंशन नहीं रहेगी, और वो फेवरेबल कंडीशंस में भगवान की भक्ति कर पाएगा। हाँ, ये बात है। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर ये रहेगा कि शुचि नाम में जब वो लेगा ना, तो शुचि नाम में वो जो व्यक्ति होंगे ना, ब्राह्मण, वो सतोगुणी लोग होंगे। यस। भक्ति करने के लिए सतोगुण में आना बहुत जरूरी है। सबसे पहली कंडीशन ये है। भक्ति कोई भी लेकर करो, आप शास्त्र अध्ययन करो, नाम जप करो, नवदा भक्ति के लोग वो करो, वो तब अच्छे से होते हैं जो आदमी सतोगुण में आता है। तो ये शुचिनाम जो है, ये सतोगुणी परिवार में उसे जन्म मिलने वाला है। तो भली वो हो सकता है इतना धनवान ना हो, जैसे कि सुमता में धनवान लोगों का जन्म लिया है, लेकिन जो है वो, उसको शुचि, ये बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, एकदम सतोगुणी एनवायरनमेंट मिलेगा उसको, जो उसकी भक्ति में तेजी, भक्ति में या जो भी योग में हो जाएगा, उसमें उसको अच्छे से जो है, मतलब पूरा फेवरेट एनवायरनमेंट मिलेगा। जो भी योग करना चाहता है उसमें उसको अनुकूल वातावरण मिल जाएगा, घर अनुकूल मिल जाएगा, दोनों को, लोग, घर के सदस्य अनुकूल मिल जाएंगे। अब वो तो हम देखते हैं कि हम भक्तों में प्रचार करते हैं, तो अरे प्रभु जी पापा परेशान कर रहे हैं, किसी की पत्नी परेशान कर रही है, किसी के पति परेशान, कुछ ना कुछ चलता रहता, फिर बच्चे भक्त लोग बेचारे स्ट्रगल करते हैं। तो उसको ऐसा जैसा कुछ नहीं होने वाला है अगली लाइफ में। इसलिए तो ये है कि अगली लाइफ में तो आप, हमें टेंशन लेने नहीं, हम सब इतनी भक्ति कर चुके हैं कि अगला जन्म हमारा बहुत ही जबरदस्त है। अगर इस जन्म में हम भगवान धाम नहीं भी गए तो चिंता की बात नहीं, अगला जन्म हमारा बहुत सुपर डुपर होगा, बिल्कुल फेवरेबल। जितनी स्ट्रगल है सब इसी लाइफ में है, नेक्स्ट लाइफ में नो स्ट्रगल, स्मूथ भगवान बना। जिसने जितना ज्यादा स्ट्रगल करेगा इस जन्म में, अगले जन्म उसका, उसको स्ट्रगल उतनी कम है। वो जितनी कम स्ट्रगल करेगा उसकी संभावना अगले स्ट्रगल में ज्यादा है। हम्म, ऐसा है। कहते हैं ना कि
जीवन में सुख दुख सबके पास लगे रहते हैं। तो कहाँ तो मैं सुना था ये, हाँ मैं उस क्लास में था, याद आया मेरे को। तो जो प्रवक्ता थे वो बता रहे थे कि देखिए भाई, ऐसा है कि भगवान की भक्ति आप करते हो तो भगवान भक्तों को एक और फैसिलिटी मिलती है, एडिशनल फैसिलिटी, दूसरों को नहीं मिलती। वो क्या फैसिलिटी है? वो फैसिलिटी ये है कि आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आपको अपने जीवन में पहले दुख चाहिए या सुख चाहिए। एक ये फैसिलिटी है। मतलब आपको अभी बाहर के लोगों को दुख आना, दुख ही आएगा, सुख नहीं आ सकता, लेकिन हमें फैसिलिटी है। तो आप अभी दुख उठा लो या अंत में सुख उठा लो, या शुरू में सुख उठा लो, अंत में दुख उठाओ। ये एक एडजस्टमेंट की, ऐसे बोलते हैं एडजस्टमेंट की फैसिलिटी होना। तो कितने लोग को अभी दुख उठाना है, तो एक हाथ उठा था बस। हम कितने 70-80 लोग, तो वो मैं था, मैंने अपना हाथ उठाया था। तो भगवान ने सुन भी गई, मेरे को भरे कम 15 साल कमरे में रख भी दिया अच्छे से, बढ़िया। हालांकि उस टाइम तो मैं ऑलरेडी अपने वनवास में चल ही रहा था, तभी की बात थी वो। तो करने का मतलब है कि उसका अगला जन्म बहुत अच्छा फेवरेबल कंडीशन में होगा, बिल्कुल अनुकूल घर में होगा, अनुकूल लोग मिलेंगे उसको। और उसको अभिमान कभी जगह जगह पे जब उस अभिमान या तो आएगा नहीं, और आएगा भी तो भगवान ऐसे लोगों को भेज के उसको करेक्ट कर देंगे। अभिमान मत करो, जबकि भौतिकवादियों को नहीं करते कभी। तो सारी फेवरेबल कंडीशन होगी, मन भी शांत रहेगा, घर वाले भी सपोर्ट करेंगे, ऐसे घर में वो जन्म लेगा। लेकिन दूसरे लोग हैं उनकी, जहाँ बाजी कुंती महारानी ने जिनकी बात कर रही है वो एक्चुअली में भौतिकवादियों की बात कर रही है। तो मैंने बोला जन्मेश्वर श्रुता शिवी को, वो सांसारिक लोग, उनको यदि धन मिल जाए, कुल में उच्च कुल में जन्म मिल जाए, सुंदर मिल जाए, तो विद्या में अहंकार से डूब जाते हो, उनकी बात है। तात्पर्य पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए, कौन पढ़ रहा था? तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जो योगी आध्यात्मिक अभ्यास के बाद भ्रष्ट होता है वह स्वर्ग लोक को जाता है, जहाँ केवल पुण्यात्माओं को प्रविष्ट होने दिया जाता है। वहां पर दीर्घ काल तक रहने के बाद उसे पुनः इस लोक में भेजा जाता है, जिससे वह किसी सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव के कुल में या धनवान वणिक के कुल में जन्म ले सके। रुक जाइए। तो देखिए, जब वो शरीर छोड़ेगा तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट उसको जो सुचलाम शिमताम गेह में जन्म मिलेगा, नहीं। पहले वो स्वर्ग जाएगा, ठीक है, स्वर्ग जाएगा। स्वर्ग जाके वहां अपना जब तक उसका मीटर चालू था उतना वो, जब तक भगवान की इच्छा तब तक वो, जब तक उसका खाता में बनता है तब तक वो स्वर्ग का भोग करेगा। और फिर वो नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा, नीचे में से इनमें से किसी दो एक घर में जाने वाला है। या तो शिचुनाम में जाएगा या शिमताम में जाएगा। या तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेगा या फिर वणिक कुल में। वणिक मतलब व्यापारी या वैश्य बोलोगे, भव जन्म लेगा। पढ़ लीजिए इसको भी। किंतु जो इतने अध्यय साथी नहीं होते और जो भौतिक प्रलोभनों के कारण असफल हो जाते हैं, उन्हें अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की अनुमति दी जाती है। तत्पश्चात उन्हें सदाचारी या धनवान परिवारों में संपन्न जीवन बिताने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने आप को पूर्ण कृष्णा भावनामृत तक ऊपर ले जाते हैं। ठीक है। अब मेरा आप लोगों से प्रश्न है कि देखिए, पापी आत्मा को तो कौन लेके जाता है? जब वो पापी आत्मा शरीर छोड़ता है, पापी व्यक्ति, तो उसे यमदूत ले आते हैं, बराबर है। जो वैष्णव होता है उसको विष्णुदूत लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो जो भक्ति होगी है, कोई और भक्ति बीच में छूट गई किसी भी कारणवश, उसको लेने कौन आता है? उसका क्या होता है? ये प्रश्न आना चाहिए ना माइंड में। भाई पापी आदमी को तो वो ले गया स्केडीडी, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हम्म, जी, अगर उसने लाइफ में जिंदगी में एक बार भी भगवान का नाम लिया है ना, तो भी वो भगवान विष्णु के दूत ही आएंगे। विष्णुदूत आएंगे, अच्छा। आ सकते हैं अगर वो नाम शुद्ध नाम लिया गया एकदम तो। यह समित प्रभु। प्रभु जी स्वयं भगवान श्री कृष्ण लेने आते हैं। जिसने बीच में से छोड़ दिया उसको। और पशु को लेने के लिए कौन आता है फिर? पशु भी तो मरते हैं अचानक से।
राकेश प्रभु हरे जो कृष्ण योगी। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। क्षमा चाहता हूँ, मैं कैमरा ऑन नहीं कर पा रहा, बाहर हूँ मैं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। जी प्रभु जी, मेरा जहाँ तक मानना है कि जो असफल योगी है प्रभु जी, उसे उच्च लोक मिलते हैं, और फिर वो अगर वहां से वो भक्ति स्टार्ट करता है तो फिर वो नीचे नहीं गिरता, ऊपर की तरफ जाता है, अन्यथा उसे पुनः जन्म लेना पड़ता है प्रभु जी, पुनः हम्म। धरती लोक आना पड़ता है। तो देखिए ऐसा है कि स्वर्ग लोक से भक्ति लोक के लिए बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि व्यक्ति वहां से भक्ति कर और चले जाए। इवन यहाँ तक कि आपने अष्टांग महाराज का एग्जाम्पल सुना है, आपने अष्टांग अष्टांग महाराज, भागवतम में जी इनका प्रभु जी। वर्णन है कि जिनको कि जी इंद्रदेव की पदवी जब खाली हुई थी, कोई इंद्रदेव के लायक था नहीं, तो वो देवताओं ने अष्टांग मुनि को अप्रोच किया था कि आप हमारी पदवी संभालिए, हमारा नेतृत्व कीजिए। तो अष्टांग मुनि ने उनके उनके अनुरोध पर वो चले गए थे वहां पर। और इसके बाद फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ, ये कोई ज्योतिषी और कुछ उनसे पूछा कि मेरे जीवन में कितने क्षण है। तो उसने बोला था कि आपके मृत्यु मात्र 4 क्षण में, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रही, डिटेल देखना पड़ेगा, कुछ समय बता, लिमिटेड, कुछ 4 पल या 4 क्षण है बस, इतने ही बचे। तो यीशु ने पता चला कि मेरे जीवन में मात्र कुछ 4 क्षण है, तुरंत इंद्र का पद छोड़ा था और तुरंत वो धरती पे आए थे, वो भक्ति पे नहीं गए थे। तब मेरे मन में प्रश्न उठा कि धरती पे क्यों आए, वहां से जा सकते थे सीधे, तो बड़े सिद्ध मुनि थे, भक्ति योगी थे। तो फिर उसका उत्तर मुझे मिला था जीव गोस्वामी की टीका में, वहाँ जीव गोस्वामी लिखते हैं कि वो नाम क्या था, मैं नाम क्या नाम बताया था मैंने अभी, अष्टवक्र मुनि, खटवांग थे प्रभु जी, खटवांग खटवांग। महाराज, हाँ खटवांग महाराज। तो उस टाइम वो लिखते हैं कि खटवांग महाराज खुद ये बात बोलते हैं कि स्वर्ग में इतना ज्यादा सुख है, इतना ज्यादा सुख है कि भगवान की भक्ति करना बहुत कठिन है, संभव नहीं है। अब वहां पे सोचो, जिसके देह से तरह तरह की खुशबुएं आती हो, अभी तो सोच लो आप, कितना आदमी, कितना भगवान में डूब जाएगा। वो वहां की लड़कियों में ही, शरीर में किसी की लड़की में कमल के फूल की खुशबू, किसी में गुलाब के फूल की खुशबू, वो इतना जबरदस्त सुख है वहां के भोजन में, अद्भुत सुख है। तो पर आना बहुत, इसलिए वो नीचे आए थे कि वहां मेरा दिमाग भटकेगा, इसलिए मैं जमीन पे आया और यहाँ से कुछ क्षण में वो भगवान का ध्यान करा, सीधे भगवत धाम चले गए। तो यस, जो अपने क्या बोलते हैं भक्त लोग हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, उनको तो विष्णुदूत लेने आएंगे, ठीक है। जो पापी आत्मा उसको यमदूत लेने आएगा, लेकिन जो भक्त बीच में छोड़ देते हैं तो उनको कहीं को लेने नहीं आता, वो डायरेक्ट स्वर्ग लोग जाते हैं, अभी पढ़ा ना यहाँ पे, स्वर्ग लोग जाएंगे, वहां से फिर वापस नीचे आएंगे, और नीचे आकर इनमें से किसी एक घर में जन्म लेंगे, ठीक है, ये बात है। और जानवर का क्या होगा, जब जानवर शरीर छोड़ता है उसको लेना कौन आता है, कौन बताएगा। यहाँ पे घर में कुत्ता सामने मर गया, उसे लेने कौन आएगा, उसका तरह उसे लेना कोई नहीं जाएगा, वो ऑटोमेटिक चक्र में फंसा हुआ है, 84 लाख होने के, उस चक्र में ऑलरेडी जाएगा वो। हाँ, यदि यदि किसी भक्त ने उसको प्रसाद दे दिया है और हरि नाम सुना दिया, तो फिर वो चक्र ब्रेक होगा वहां से, और फिर उसको इन मनुष्य योनि मिलेगी। लेकिन वहां से भक्ति की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, वहां उसे फ्री भी लोगी। लेकिन यहाँ तो क्या है कि पूरी फैसिलिटी मिलेगी उसको, कितनी भक्ति वो कर चुका है, ये डिफरेंस है दोनों में, ये समझिएगा, ठीक है। श्लोक क्रमांक 42, हनुमत प्रेक्षक प्रभु, अत्वा योगिना में वा कुले भवती धीमताम एतद्धि दुर्लभंतरम लोके जन्यति दृश्यम। तात्पर्य, अथवा यदि दीर्घकाल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। हम्म। तो पहला वाला तो शुचिनाम और श्रीमताम में जाएगा, लेकिन दूसरा योगी का दीर्घ काल वाला, जिसने लंबे समय तक अभ्यास किया हुआ है, लंबे समय तक इसने प्रैक्टिस की हुई है, तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा योगी नाम एवं कुले और भवती धीमताम। कुल्ले का मतलब ये है कि वो बहुत उच्च कुल में जन्म लेगा, उच्च कुल में जन्म लेने वाला है, मतलब बहुत संस्कारी कुल, बड़ा अच्छा उच्च कोटि के ब्राह्मण जो होते हैं ना, बहुत सरासत ब्राह्मण, ऐसे कुल में जन्म लेगा। या फिर नहीं, उच्च कुल से मतलब है वैष्णव कुल है, पहले वाला ब्राह्मण में लेगा, या तो वैष्णव परिवार में जन्म लेगा, वो बोलेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में, जो बचपन से वैष्णव है, स्ट्रांग वैष्णव है, वह बिल्कुल जिनका, जिनकी भगवत गीता नित्य प्रति पढ़ी जाती है, जो मानते हैं कृष्ण ही सुप्रीम भगवान है, जिनका कन्विक्शन है स्ट्रांग, ऐसा वैष्णव परिवार में जन्म लेगा। और क्या करेगा, शुद्ध वैष्णव परिवार में जन्म लेगा, या फिर धीमता, धीमता मतलब महान विद्वान लोग जो होते हैं ना, शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, या वहां जन्म लेगा। तो दो में से किसी एक जगह जन्म लेगा। कौन, दीर्घकालीन वाला योगी। तो आपको ये अंतर समझ में आना चाहिए,
दो तरह के लोग होते हैं, एक जल्दी छोड़ते हैं और एक बाद में छोड़ते हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए एकदम। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, यहाँ पर योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म लेने की प्रशंसा की गई है, क्योंकि ऐसे कुल में उत्पन्न बालक को प्रारंभ से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। विशेषतया आचार्यों या गोस्वामियों के कुल में ऐसी परिस्थिति है। ऐसे कुल अत्यंत विद्वान होते हैं और परंपरा तथा प्रशिक्षण के कारण श्रद्धावान होते हैं। इस प्रकार वे गुरु बनते हैं। भारत में ऐसे अनेक आचार्य कुल है, किंतु अब ये अपर्याप्त विद्या तथा प्रशिक्षण के कारण पतनशील हो चुके हैं। भगवत कृपा से अभी भी कुछ ऐसे परिवार है जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी योगियों को प्रश्रय मिलता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेना सचमुच ही अत्यंत सौभाग्य की बात है। रुक जाइए। सौभाग्य तो देखिए, प्रभुपाद जी बता रहे हैं भारत में भी ऐसे परिवार हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वैष्णविज्म चला रहा है। उनके पिताजी वैष्णव थे, पिताजी के पिताजी वैष्णव थे। अभी हम देखते हैं वृंदावन में ऐसा अनेक उदाहरण है। ये जो वैष्णव परंपरा में ऑलरेडी चले आ रहे हैं, ऐसे परिवार में जन्म मिल जाता है हमको, ताकि अपनी भक्ति जन्म में पूरी कर सके। बढ़िया ज्ञान से पढ़ेंगे, बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, और धन की में उन्हें कोई कमी नहीं आएगी। मतलब उनको ये तो सोचना ही पड़ेगा कि अपनी लाइफ मेंटेन के लिए कैसे करें। ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा उन लोगों के लिए। ऐसे परिवार में वो जन्म लेंगे, गोसाई परिवार में जन्म लेंगे, आचार्य के परिवार में जन्म लेंगे, या फिर बहुत विद्वान लोगों के घरों में जन्म लेंगे। दो चार, या वैष्णव परिवार में, या फिर विद्वान जनों के परिवार। विद्वान हो सकता है कि वैष्णव ना हो, और विद्वान बहुत है, शास्त्रों में आस्था है, फिर वो वैष्णव में टर्न होने हो जाता है, शास्त्र ज्ञान अच्छे से उनको रहता है। ये बात है। तो दो जगह जन्म मिलते हैं उनको। फिर आगे पढ़िए जरा, आगे थोड़ा विशेष बात है। सौभाग्यवश हमारे गुरु विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को तथा स्वयं हमें भी ऐसे परिवार में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। हम दोनों को बचपन से ही भगवत भक्ति करने का प्रशिक्षण दिया गया। बाद में दिव्य व्यवस्था के अनुसार हमारी उनसे भेंट हुई। तो देखिए, इस श्लोक से हमको क्या सीखने को मिलता है, कौन बताना चाहेगा? इस श्लोक से हम क्या सीख पाएंगे? दोनों श्लोक मान लो, 36 37। आज मैं क्लास थोड़ी जल्दी एंड करूंगा। 10 बताइए राकेश प्रभु। प्रभु जी, इन दोनों श्लोकों से स्पष्ट है कि जो भी भक्ति करता है वो प्रभु जी कभी भी असफल नहीं होता। उसका प्रयास जो रहता है वो सदैव आगे की तरफ बढ़ता है, नीचे की तरफ नहीं आता प्रभु जी। हाँ, और उसे हमेशा भक्ति करने के लिए भगवान अनुकूल वातावरण या धन या कुल या ज्ञान जरूर देते हैं प्रभु जी। यस, यही बात है। तो इस श्लोक हमें बताता है कि हमें पूर्ण सफलता ना भी मिले तो भी हमें निराश होने की कोई जरूरत नहीं, कुछ आवश्यकता नहीं। अगर सफलता नहीं भी मिली, क्योंकि हम लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं, फुल्ली प्रोटेक्ट। अगले जन्म में सब इतनी सारी फैसिलिटी मिलने वाली है, और हम सब ने इतनी भक्ति कर ली है कि हम सब इनमें से किसी ना किसी में, चार में से कहीं ना कहीं गिरेंगे, ये पक्का है। बस हम एक है बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है, और वो है वैष्णव अपराध। बस वो एक चीज है जो बहुत बड़ी बाधा है, उससे बच्चे हमें अपने आप को बचा के रखा हुआ है। तो फिर झंडा ऊंचा रहेगा हमेशा हमारा, कोई टेंशन बाजी जा नहीं। हाँ, ये क्या, हम इसका मतलब ये भी नहीं कि हम लापरवाह हो जाए। अपना प्रयास, अपनी सिंसियरिटी पूरी ईमानदारी से करें। देखिए, भक्ति में बार बार बोल चुका प्रभुपाद जी ने कई बार, ये सारा खेल सरलता का है। सरल जीव को भगवान, ये तो छोड़ दो, एक ही लाइफ में चला जाएगा ये। सरल इसलिए बोलते हैं ना कि मैंने कोई व्यक्ति अगर बहुत सरल है, सरल व्यक्ति व्यक्ति के साथ किया गया छल कपट, यदि कोई व्यक्ति सरल दिखे आपको, उससे यदि कोई छल कपट कर दे, तो सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल कपट बर्बादी के सारे रास्ते खोल देता है। बस एक ही चीज से बच के रहना है आप। और वैष्णव अपराध में चीज बाधा बनती है, वो है कुटिलता, जड़ वो है, जिनको स्वामी बताते हैं। तो इस तरह जाएगा वो। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया, वो किसका दिया गया है? हनुमान प्रेक्षक प्रभु, आखिरी में लाइन दी ना, सौभाग्यवश। जी जी जी, उनका खुद का और उनके गुरु जी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज। एग्जैक्टली। यहाँ पे प्रभुपाद जी खुद अपना उदाहरण दे रहे हैं कि हम इतने भाग्यशाली थे कि हमने इतने वैष्णव अच्छे परिवार में जन्म लिया।
वैश्य परिवार में जन्म भी लिया था उन्होंने। दूसरा आपने अगर लीलावत पढ़ा होगा तो वो उनका बहुत बड़ा बाड़ा था, काफी बड़ा बाड़ा, जिसमें काफी परिवार रहते थे, बड़ी फैमिली थी उनकी। और उसमें दुकानें भी थी और अंदर मंदिर भी था। जैसे वृंदावन में भी कुछ घर ऐसे हैं, अब तो सब में नवीनीकरण करा रहे हैं, मगर फिर भी एक दो घर हैं वृंदावन नहीं, गोवर्धन में। तो उनके घर के ड्यूटीज होते थे, राधा गोविंद ड्यूटी थे, सारे घर परिवार को लोग नियम से उठ के आना, पूजा करना, सब चलता था। और मंदिर का खर्च कैसे निकलता था, मंदिर का, पुजारी का। तो दुकानें बना रखी थी उन्होंने तीन चार, उन दुकानों से खर्च निकलता था, वो सारा खर्च जो आमदनी होती थी वो सीधे राधा गोविंद की सेवा में लगती थी। मंदिर को मेंटेन करने में, आशीर्वाद विग्रह के कपड़े में, सफाई में, भोग लगाने में, काफी उसमें लगाते थे वो लोग। इस तरह से था। तो इससे वो बता रहे हैं कि देखिए हम कितने अच्छे परिवार में जन्म मिला हमको। हालांकि सच बात है कि प्रभुपाद जी तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का व्यक्ति है, तो ठीक है, समझना चाहिए। प्रभुपाद जी के यहाँ के व्यक्ति नहीं, हो तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आए हुए हैं। केवल प्रभुपाद जी ने लिख के दिया है कि अगर तुम मेरे से दीक्षा लोगे तो मैं तुम्हें तुम्हें भगवत धाम लेके जाऊंगा, तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूँ। प्रभुपाद जी ने किया है, केवल लिखित में दिया अपने डिसाइपल्स को। मैं तो भगवत धाम लेके जाता हूँ, लिखित में दिया हुआ है। तो प्रभुपाद जी इतने महान तो क्यों लिखा हुआ है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से है, इसलिए उनका कनेक्शन इतना स्ट्रांग है कृष्णा से। तो ये बात है कि प्रभुपाद जी अपने बारे में लिख रहे हैं यहाँ पर कि इसे घर में लिया, भगवत भक्त भी थे और धन की भी कोई खास दिक्कत नहीं है। इसी को बोलते हैं कल्याण कृत। कल्याण कृत से मतलब यही है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि उसका पथ, उसका endeavor कभी भी खाली नहीं जाएगा। तो हमारे लिए भी व्यवहारिक उपयोग है कि हमको भी देखो, और हमको भी क्या करना चाहिए, भक्ति के साथ साथ कुछ अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। छोटे लोगों को जो कोई लिखते हैं कल्याणकारी कार्य करना, तो करते रहना चाहिए। दान करना, किसी की सहायता करना, किसी की सेवा करना, बराबर करने से बचना नहीं चाहिए। सब हमारे ही काम आने वाला। फल त्याग का भाव होना चाहिए, सेवा करो, फल का त्याग का भाव रखो। जैसे वो अमित प्रभु बोल रहे थे कि आपको बुरा करता है कोई तो भूल जाओ, और आप किसी का बुरा करो तो जिंदगी भर याद रखो, भूलो नहीं, तो क्या आप दोबारा ऐसी गलती ना कर सको। इस तरह सत्संग में आना, ये सब करना, जिस तरह से हम लोग अध्ययन करते हैं गहराई से, सब करना, तो ये बड़ी, बहुत बड़ी सेवा है ये। भली अभी हम लोग इसका महत्व ना समझ पाए, हमारा बहुत बड़ी सेवा है। भविष्य हम लोगों का जबरदस्त उज्जवल है। हो सकता है आप सबकी लाइफ में इस समय कुछ तकलीफें हों, क्योंकि हमें बस छोड़ना नहीं, निरंतर करते रहेंगे तो हमारा भविष्य बहुत 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 उज्जवल, बहुत अच्छा है। उसके बाद भी हमें भाई ना भगवान कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट तो करेंगे, वो किसी भी तरीके से करें, अगर खुद तो नहीं करेंगे, हमारी लाइफ में किसी को भेजेंगे कि कुछ कुछ होगा जिससे वो उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो कुल मिलाकर ये भी है कि बल्कि सच बात ये है, ये जो बोला जा रहा है ना यहाँ पे सारी सेवाएं करने के लिए, बल्कि सच बात है कि यदि आपने केवल शास्त्र तरीके से भक्ति कर ली, केवल एक कार्य कर लिया, तो सारी सेवा का फल मिलने वाला है, क्योंकि वो सारी सेवा फिर आप ऑटोमेटिक करोगे। मैं जैसा शास्त्र बताते हैं भक्ति वैसी होनी चाहिए, इन डिसिप्लिन, कमिटमेंट के साथ, जैसा साधु गुरु शास्त्र बोलते हैं। तो भक्ति का मेन संबंध जो होता है स्वाध्याय से, खासकर ब्रह्मचारी आश्रम में तो स्वाध्याय सबसे प्रमुख है। हर आश्रम का अलग अलग है। आपने 16वां अध्याय आप पढ़ोगे, मैंने बताया था शायद किसी क्लास लोगों को, पता नहीं आपका बेचता कौन सा बेचता से, भगवान खुद ही बता रहे हैं। ब्रह्मचारी का ड्यूटी है, गृहस्थी का ड्यूटी है, संपत्ति का ड्यूटी है, सन्यासी का ड्यूटी है, सब बताते हैं। तो उस हिसाब से करेंगे तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। वास्तव में 2 श्लोक ही करूंगा, अभी कितने श्लोक बचे हैं इसमें, 1 मिनट में 43। अच्छा हाँ, 1 2 3 4 5, 4 श्लोक हाँ, नहीं बचे। 5 बचे हैं प्रभु। हाँ, हो जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 5 श्लोक तो कर दिया जाएगा। तो अभी तक किसी का कोई प्रश्न है क्या? आप थोड़ा सा जल्दी भी हूँगा मैं भी। अरे इतने सारे प्रश्न। यस प्रियंका जी बताइए, प्रियंका सिंह माता जी। हम्म, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। मुझे ये पूछना था, आपने बताया कि मतलब जैसे हमारी भक्ति अधूरी रह जाती है या छूट जाती है तो हम स्वर्ग लोग जाते हैं। मुझे ये पूछना था, जैसे मतलब कोई भी इंसान नहीं है कि मतलब जो भगवत धाम ना जाना पसंद करता हो, क्योंकि वहां तो सारे ऐशो आराम सब कुछ है, वहां पे पूरा आनंद है, लेकिन फिर भी हमारी भक्ति छूट जाती है। तो ये हमारे पिछले कर्म है, पाप है, क्या है ये जो हम पूरी भक्ति नहीं कर पाते? मतलब बहुत सारी परिस्थिति आती है, हम नहीं कर पाते, लेकिन वो पीछे के हमारे कर्म होते होंगे ना, जिससे हम नहीं कर पाते हैं, या कुछ ऐसा कुछ हो जाता है। तो अपने क्वेश्चन को आप एक लाइन में फ्रेम करोगे, तो आपकी आवाज भी टूट रही, तो मैं क्वेश्चन ठीक से समझ नहीं पाया, क्या प्रश्न है?
प्रभु जी मुझे ये पूछना था, जैसे मतलब हमारी भक्ति छूट जाती है और फिर हम स्वर्ग लोग जाते हैं, फिर मतलब वापिस आते हैं, हम्म तो फिर मतलब जैसे हमारे पिछले कर्म वगैरह या पाप कर्म होते हैं जो हम भक्ति नहीं कर पाते, ये मतलब ऐसा कुछ होता होगा या नहीं मतलब कोई इंसान नहीं, ऐसा नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। भक्ति पूरी तरह स्वतंत्र है, हमारी फ्री विल है। कभी कभी भक्त लोग बोलते हैं अरे क्या करें प्रभु जी, भाग्य में इतनी भक्ति लिखी, तो गलत बोल रहे हैं। चोर लोग चोर ऐसी बातें करता है। कभी ऐसा नहीं होता, भक्ति की फुल फ्रीडम है। आचार्यगण क्लियर लिखते हैं कि भक्ति आप अगर भक्ति ऐसा हो गया कि आपको, ये तो कंडीशन आ गई ना, फिर भक्ति स्वतंत्र कैसे रही? भगवान बोलते हैं भक्ति स्वतंत्र है एकदम, भगवान किसी भौतिक नियम में नहीं लगती है। तो अगर पिछले जन्म में कर्म मेरे को प्रभावित कर रहे हैं, तो फिर भक्ति लगेगी नहीं। लेकिन इसका एक हल भी है। ये बात सही, किसी किसी कर्म बहुत ही खतरनाक होते हैं, भक्ति में आता है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ने भी टीका में उसका उत्तर दिया है। भगवतम का श्लोक है 1.1.10। प्रायण अल्पायुष कुलवस्मिन युगे जना मंद सुमंद मति मंद भाग्य अभूतता। कुछ लोगों का मन बहुत ही डिस्टर्ब रहता है, बहुत खतरनाक प्रारब्ध होता है, भक्ति में बाधा बहुत बनती है, जबरदस्त बाधा, बाधा पे बाधा, करना भी चाह रहा, बहुत बाधा आती है। उन्होंने सोल्यूशन दे दी, वो लगातार फिर भी गीता पढ़ रहा है, शास्त्र का अध्ययन कर रहा है और श्रवण कर रहा है, वो निकाल जाएगा उस बाधा से, डिटर्मिनेशन से निकल जाएगा। और कर रहा है, छोड़ नहीं रहा है, तो भी निकल जाएगा। कर्म बहुत ही खराब है तो भी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये फिलोसफियां लागू नहीं कि हमारे कर्म की वजह से नहीं कर पा रहे, नहीं। हमारे पास अपनी फ्री विल हमेशा रहती है ना, फ्री विल तो हमारी है। ठीक है, धन्यवाद।